अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हवाले से इस सीरीज़ में बनाई गई वीडियोस के तसलसल में एक और वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरह ये प्राइस रिवर्सल के बारे में आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं। इससे पहले हम कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उनके हवाले से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस सीरीज़ की जो बकिया वीडियोस हैं इससे पहले जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं उनको देख लीजिए, ताकि टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से और ख़ास तौर पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हवाले से आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो जहाँ तक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स या इससे रिलेटेड दीगर जो पैटर्न्स आज डिस्कस होने लगे इनकी बात है, तो ये तमाम रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये आपके प्राइस की रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हैमर की बात करें तो हैमर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि उर्दू में हैमर बेसिकली हथौड़े को कहते हैं। तो हथौड़े का एक बॉडी होती है, या जिस इसका जो मैन इसका जो सर होता है, और उसके बाद उसके पीछे एक लंबा सा दस्ता लगा होता है, अगर हम लेमैन टर्म में बात करें। तो इसकी अगर हम कैंडल की बॉडी के हवाले से बात करें या कैंडल की शेप के हवाले से बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है वो उसके मुकाबले में जो इसका हैंडल होता है या इसकी जो विक होती है जिसको शेडो भी बोलते हैं, वो उसके डबल से भी ज़्यादा साइज़ का होता है। तो ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि इस हैमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसकी जो बॉडी है उसका कलर तो रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी विक है या शेडो है उसका जो साइज़ है वो डबल से ज़्यादा होना चाहिए इसकी बॉडी से। हैमर कैंडल बेसिकली एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और ये बियरिश ट्रेंड के एंड पे होता है। तो जैसे पहले भी मैंने वीडियोस में बात की थी कि जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और इनकी जो पोजीशनिंग होती है या कॉन्टेक्स्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस पोजीशन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर आपको कहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर ये आपको किसी और जगह पे जहाँ पर ये एक्चुअल में एक रिवर्सल को शो करता है उसके अलावा कहीं नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि इसको आप उस सिग्नल के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अगर एक बियरिश ट्रेंड है, यानी कि प्राइस मुसलसल नीचे जा रही है और उसके बाद इस जो सपोर्ट एरिया होता है उसके पास अगर आपको ये ट्रेंड नज़र आता है, यानी कि आपको हैमर नज़र आता है विद आइदर द ग्रीन बॉडी और द रेड बॉडी, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस के अंदर रिवर्सल होने लगा है। तो इसकी फ़िलॉसफ़ी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबी विक है इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा नीचे गई, यानी कि इसको सेलर्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और प्राइस बहुत नीचे चली गई। लेकिन बायर्स ने फिर से ज़बरदस्त किस्म की एंट्री ली और प्राइस को वो वापस खींच कर ऊपर ले गए। और फिर उसके बाद अगर तो ग्रीन कैंडल बनी तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्राइस क्लोज हो रही है वो ओपन से भी ऊपर हो रही है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अगर ये प्राइस जो ओपनिंग प्राइस है उससे थोड़ा नीचे भी क्लोज हो रही है, स्टिल इसकी बड़ी जो विक है उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस रिवर्सल है वो ज़्यादा उसके चांसेस हैं, क्योंकि एक बहुत ही लंबी विक का मतलब है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ बायर्स ने प्राइस को शिफ्ट किया है टुवर्ड्स द अपर ट्रेंड। तो हैमर के अंदर आपको ग्रीन है या रेड है ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो एक मज़ीद स्ट्रॉन्गर सिग्नल का मतलब होता है उसका। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्ज़ाम्पल हैमर्स आपके सामने बनाए हैं, तो इसमें ये है कि बाज़ औक़ात इसके जो अपर साइड पे भी आपको विक नज़र आ सकती है छोटी सी, तो इवन इन दैट केस आल्सो इसको हैमर ही कहेंगे। लेकिन अगर नहीं भी है तो दैट्स स्ट्रॉन्ग हैमर। तो इन एनी केस हैमर का इस केस में अगर ये आपको बियरिश ट्रेंड के एंड पे नज़र आ रही है, रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट के करीब नज़र आ रही है, तो इट मीन्स के ये सिग्नल दे रही है कि प्राइस को रिवर्स होने लगी है। और प्राइस रिवर्सल का मतलब ये है कि एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैमर कैंडलस्टिक की अगर हम बात करें या किसी भी इस तरह के सिंगल कैंडल पैटर्न की बात करें, तो उस केस में फॉल्स सिग्नल्स भी अक्सर जनरेट होते हैं। यानी कि इस तरह की अगर कैंडल है तो इट्स नॉट 100%
नेसेसरीली ट्रू कि आपको उस केस में वो जो सिग्नल मिल रहा है वो सही हो, बाज़ औक़ात ये फ़ाल्स सिग्नल भी हो सकता है। इसलिए रिकमेंडेड अप्रोच ये होती है कि इसके बाद आप इसकी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ये डेली की कैंडल देख रहे हैं या फिर आप आवरली देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो एक नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है उससे आप एक कंफर्मेशन ले लें। तो अगर नेक्स्ट कैंडल कंफर्म कर रही है कि प्राइस का रिवर्सल हो रहा है, तो इट मीन्स कि अब आपके लिए एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट बन रहा है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न की, वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इन्वर्टेड नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ऑपोजिट, इसकी जो शेप बनती है वो ऑपोजिट टू द हैमर है। यानी कि इस केस में आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है वो नीचे है और उसके ऊपर एक उसके साइज डबल से ज़्यादा साइज़ की एक विक बन रही होती है। तो इस केस में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, लेकिन जो इसके मीनिंग्स हैं या जो इसके सिग्नल्स हैं वो एग्जैक्टली हैमर की तरह ही हैं। यानी कि ये भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न को इंडिकेट करता है और ये भी तब मीनिंगफुल होता है कि अगर ये बियरिश ट्रेंड के एंड पे हो। तो एक बियरिश ट्रेंड चल रहा हो अगर, यानी कि प्राइस मुसलसल नीचे जा रही हो और उसकी बॉटम में कहीं सपोर्ट एरिया के ऊपर अगर आपको इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिलती है, आइदर ग्रीन और रेड, इट डजंट मैटर, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर पोटेंशियली देयर इज़ अ चांस कि अब प्राइस का रिवर्सल होने लगा है टुवर्ड्स द बुलिश ट्रेंड। तो इसकी साइंस क्या है, इसकी जो एक्शन है वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। कैंडल्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि उसके अंदर क्या मैसेज है या उस कैंडल को कैसे आपने रीड करना है और उससे कैसे आपने कंक्लूजन ड्रा करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इस केस में इसका मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं कि इसकी अगर विक लंबी है तो मींस के प्राइस इसकी अगरचे जहाँ पे ओपन हुई उसके करीब ही आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेड कैंडल और इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कैंडल उसके ऊपर या उसके नीचे क्लोज हो रही है, लेकिन एक लंबी विक बन रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्राइस थी उसको बायर्स ने बहुत अच्छा खासा ऊपर ले जाने में कामयाबी हासिल की एट अ टाइम। इट मीन्स के मार्केट के अंदर बायर्स एंटर हो चुके हैं, बायर्स ने अपनी सिग्निफिकेंस शो कर दी है। डजेंट मैटर कि एट द एंड प्राइस कहाँ पे क्लोज हो रही है, बट दिस लॉन्ग विक शोज के बायर्स बहुत तगड़े हो चुके हैं और नाउ देर इज़ अ हैवी चांस के प्राइस रिवर्स होने लगी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कैंडल्स को उनके उसकी जो एक्चुअल साइंस है उसकी बेस पे समझें। तो इस केस में पोटेंशियल चांस ये होता है कि अब सब्सिक्वेंटली अगर एक कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है तो इट मीन्स कि उसके बाद अगर वो कंफर्मेशन आपकी एज पर योर सिग्नल है तो मीन्स के प्राइस रिवर्स होने लगी है, अदरवाइज आप इसको एक फॉल्स सिग्नल भी कह सकते हैं। अब हम एक और पैटर्न की बात करते हैं विच इज़ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो शूटिंग स्टार को अगर हम इसकी डायग्राम या इसकी पिक्चर्स देखें तो ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है और ये बुलिश ट्रेंड के एंड पे होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस के ऊपर भी जिस तरह हमारा इन्वर्टेड हैमर था कि उसमें बॉडी नीचे थी और एक लंबी विक ऊपर नज़र आ रही थी, एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इसका फिर फ़र्क क्या हुआ, शूटिंग स्टार का इन्वर्टेड हैमर से डिफरेंस क्या है। द ओनली डिफरेंस इज द पोजिशन और द कॉन्टेक्स्ट। तो हमने पहले देखा था तो इन्वर्टेड हैमर जो है वो बियरिश ट्रेंड के एंड पे आपको नज़र आना चाहिए, तो देन उस वक्त वो मीनिंगफुल होता है और वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न को इंडिकेट कर रहा होता है। जबकि उसके मुकाबले में शूटिंग स्टार ऑपोजिट है, यानी कि ये आपको बुलिश ट्रेंड के एंड पे नज़र आना चाहिए और ये आपको बियरिश रिवर्सल की कॉल दे रहा होता है। मतलब ये है कि प्राइस मुसलसल अगर ऊपर जा रही हो और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल आए और उस रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है तो ये पोटेंशियली इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अब प्राइस रिवर्स होने लगी है एंड बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। तो इस केस के अंदर भी इसका कलर ग्रीन है या रेड है, दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इतनी बड़ी विक बता रही है कि अब इसकी प्राइस के अंदर पोटेंशियली रिवर्सल आने लगा है। और उस केस में फिर आप एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं और अगर कंफर्मेशन कैंडल इस सिग्नल को जस्टिफाई करती है तो उसके बाद ये होता है कि आपको अपना डिसीजन लेना होता है। और पोटेंशियली अगर आप ऑलरेडी उस किसी ख़ास स्टॉक के अंदर मौजूद हैं तो दैट्स द टाइम जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो चौथा पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब यहाँ पर अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो आप कहेंगे कि ये तो एग्जैक्टली हैमर की तरह है। तो यस, द शेप इज़ एग्जैक्टली लाइक द हैमर,
लेकिन इस केस में भी फ़र्क ये है कि ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है और ये भी बुलिश ट्रेंड के एंड पे होना चाहिए। इनकी प्राइस अगर मुसलसल ऊपर जा रही हो तो अगर आप इसको एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर यहाँ पे देखें कि इस तरह की कैंडल बन रही है विच इज़ आइदर ग्रीन और रेड, और उसकी ऊपर की विक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन इसकी जो नीचे की विक है या शेडो है वो इसके साइज बॉडी के साइज से डबल होना चाहिए। अगर ऐसी आपको कैंडल नज़र आती है तो पोटेंशियली इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न के चांसेस हैं, यानी कि प्राइस अब नीचे जाने लगी है। और इस केस में भी ऑफ कोर्स आपको कोई भी सिंगल कैंडल पैटर्न होता है तो उसमें कंफर्मेशन देखनी होती है। तो अगर आपको कंफर्मेशन कैंडल भी मिल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि अब प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई है और एक बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की हैमर्स के बारे में, जो कि इन्वर्टेड हैमर और एक नॉर्मल हैमर की, इसी तरह हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार की। तो इन कैंडल्स की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है और ये बहुत ही आपको अच्छी तरह ट्रेड करने के लिए और ट्रेड डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की कैंडल्स की पोजीशनिंग या उसके कॉन्टेक्स्ट को आप समझें और इसके आगे इसकी कन्फर्मेशन को देखें, और साथ साथ मूविंग एवरेजेस को भी अगर आप देखते हैं, जिनको हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर भी करेंगे, तो ओनली देन यू कैन हैव अ सक्सेसफुल ट्रेड। अदरवाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे केसेस में आप नोट करेंगे कि ये फास्ट सिग्नल्स भी जनरेट कर रहे होते हैं, और नॉर्मली हम आगे जब चल के देखेंगे कि जो मल्टीपल या 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं और वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैसेज आपको दे रहे होते हैं। बट इन एनी केस जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी मीनिंग्स रखते हैं। और इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हों या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हों या टेक्निकल बेसिस पे आप अपने डिसीजन ले रहे हों, तो उसमें आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी मीनिंग्स पता होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स हैं और उसके साथ साथ जो मूविंग एवरेजेस हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो देन यू कैन बी इन अ पोजिशन टू हैव परफेक्ट ट्रेडिंग। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कन्वे की गई इन द बेसिक लेमन टर्म्स वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इन फ्यूचर इसी चैनल पे इस सब्जेक्ट के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाई जाएंगी और इसी चैनल पे इसी प्ले स्टोर सीरीज़ में आपको आप इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।